मेरे ख्याल से शिमला में मैं शूट कर रहा था। एक जी। पुराने से बोर्डिंग स्कूल में, मतलब जी। 100-150 साल पुरानी इमारत। और मैं जब वहाँ उन गलियों से गुजर रहा था, उस इमारतों में से मतलब मैं गुजर रहा था, तो देखा कि यार ये तो वाइब बहुत अलग है इस जगह की। जी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूँ मैं। और हम्म। मेरी चाह थी कि मैं कभी ना कभी बोर्डिंग में पढ़ पाऊँ। और हम्म। ऐसा लगता था, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसे ऐसे भी कभी माँ बाप बोलते थे, दूसरे बच्चों के माँ बाप उनको बोलते हुए देखा था मैंने कि अगर ठीक से नहीं रहे तो बोर्डिंग भेज दूंगा। तो आपको याद है आपका पहली बार जब आपने शायद मोबाइल कैमरा उठाया हो या कुछ रिकॉर्ड किया हो? डू यू रिमेम्बर योर Of course I फर्स्ट फिल्म? of course I remember, because like see, I studied photography, and बहुत सारे मैरिजेस और मैरिज वीडियोस और बहुत जो इंटरेस्टिंग। बहुत कुछ शूट किया है मैंने। द वे यू फील, whatever your expression, if you're able to like convey it, transform it into हम्म। something, any जी। any kind of like work, piece of work, and when that work resonates with people, more and more number of people, you know, uh, that is where that bond gets developed. ऑलराइट, हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। आज हमारे साथ हैं द स्कूल ऑफ लाइफ के मेकर, द डायरेक्टर हिमसेल्फ, मिस्टर अविनाश अरुण। हाय अविनाश, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट लाइव पर सर। कहानी स्कूल ऑफ लाइफ पर तो जाएंगे ही, लेकिन पहले ये बताएं कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हालचाल ठीक ठाक है? बहुत ही बढ़िया है। अविनाश, इसमें दो स्टोरीज जो मुझे ब्रीफ पढ़ने को मिला और जितना मैंने रिसर्च से पता चला, इसमें दो पैरेलल स्टोरीज हैं, दो महिलाओं की कहानी है। एक माँ है और दूसरी तरफ एक टीचर है, और दोनों की ही ये जद्दोजहद चल रही है, एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू लुक फॉर दिस किड हु गोज मिसिंग। तो जब आप स्टोरी लिख रहे थे तो तभी से ये दिमाग में था कि दो पैरेलल स्टोरीज चलेंगी जो कहीं पे आके मर्ज होंगी, या ये एज एज यू केप्ट ऑन शूटिंग एंड राइटिंग, कैसे करके यू मेड अप योर माइंड कि यार ये स्टोरी लेके चलना है, ये अप्रोच लेके चलना है? तो बेसिकली जब मैंने और हमारी जो को क्रिएटर ईशानी बैनर्जी, जो राइटर भी है हमारे शो की, तो जब हम हम्म। डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे सवालात उठे कि किस तरह से, मतलब क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू जो वर्ल्ड जो खुलेगा स्टोरी में, कहानी में, वो तो एक एक अंदाजा था ही हमें। और माँ जो एक 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 डिवोर्स मदर है, एक अकेली माँ है जिसके ऊपर क्या बीतेगी। और क्योंकि बच्चे की उम्र भी, मतलब क्योंकि जब ये 10 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं, जो मतलब जो ना टीन्स में हैं, जो ना बच्चे हैं, और हम्म। ऐसा बच्चा जो शायद मतलब एक एक चाइल्डहुड डिप्रेशन का भी, मतलब इज गोइंग थ्रू दैट। तो 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 पेरेंट्स का नजरिया बहुत सारा क्लियर था, लेकिन लेकिन स्कूल में एक किस तरह का कैरेक्टर होगा जो जो इन बच्चों से एज अ पेरेंट, पेरेंट नहीं बोल सकता, बट लेकिन एक 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 उन नजदीकी के रूप से अगर जुड़ा होगा कोई, तो एक काउंसलर का एक कैरेक्टर दिमाग में आया, जो निम्रत जी ने प्ले किया है। हम्म। या राइट। तो स्टोरी लिखने में कितना वक्त लगा? आई गेस अबाउट एन ईयर। अबाउट एन ईयर? या या सर, आज के डेट में तो हम देखते हैं, मतलब नो ऑफेंस टू यू सर, मतलब ऑब्वियस है कि इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं ना कि कई फिल्म मेकर्स होते हैं जो साल में 3-4 फिल्में या सीरीज निकाल देते हैं। वहीं पे आप हैं जिन्होंने एक पूरा साल लिया, तो पहले से ही सोच रखा था कि जो भी करूंगा तसल्ली से करूंगा? हाँ, मतलब मैं तो हर एक प्रोजेक्ट को उसी तरह से अप्रोच करता हूँ। इसकी कहानी, इसका जर्म जो था वो बहुत पुराना था। मैं किसी फिल्म के दौरान कहीं एक मेरे ख्याल से शिमला में मैं शूट कर रहा था, जी। एक पुराने से बोर्डिंग स्कूल में, मतलब जी। 100-150 साल पुरानी इमारत। और मैं जब वहाँ उन गलियों से गुजर रहा था, उस इमारतों में से मतलब मैं गुजर रहा था, तो देखा कि यार ये तो वाइब बहुत अलग है इस जगह की। हम्म। एक तो पहाड़ी इलाका, इतनी ठंड, और बच्चे किस तरह से रहते हैं। और हमेशा मुझे काफी एक क्यूरियस रहा हूँ कि कि इतना, क्योंकि बचपन में बोला जाता था कि क्योंकि मैं तो बोर्डिंग में पढ़ा नहीं है खुद। जी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हूँ मैं। और हम्म। मेरी चाह थी कि मैं कभी ना कभी बोर्डिंग में पढ़ पाऊँ।
और हम्म। ऐसा लगता था, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसे ऐसे भी कभी माँ बाप बोलते थे, दूसरे बच्चों के माँ बाप उनको बोलते हुए देखा था मैंने कि अगर ठीक से नहीं रहे तो बोर्डिंग भेज दूंगा। हाँ तो, तो, हाँ तो, हाँ तो हाँ। वो एक डर था। लेकिन जैसे जैसे मतलब ऑब्वियसली मतलब क्योंकि हाँ, तो बहरहाल वहां पे शूट करते वक्त मुझे लगा कि ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन मिलता होगा, इतनी पुराना एक एजुकेशन सिस्टम है, यू नो। और बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशंस और डिसिप्लिन, और ये सारी सारी जो क्षमताएं हैं वो बच्चों में हर एक मात्रा में एक भरी जाती है वहां पे, यू नो। जी इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स लाइक, बट फॉर मी, as a filmmaker, cinematographer, I felt like vibe wise this place is very different, and psychologically psychologically इस उम्र में आने वाले बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हर एक बच्चा अपनी मर्जी से बोर्डिंग जाता है इन अ वे, या फिर उसको तैयार किया जाता है, या फिर उनके सामने बहुत सारे हालात ऐसे पैदा हो सकते होंगे, यू नो, जी। कि हम्म। उस वक्त मतलब ये ऐसा डिसीजन होता है जो मुझे लगता है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए लेते हैं या आपके रिश्तेदार आपके लिए लेते हैं कि आप जाके बोर्डिंग में पढ़िए। बिल्कुल। तो हाँ। तुम तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट विदाउट योर सॉर्ट ऑफ लाइक तो आपकी खुद की इच्छा के बगैर अगर आपको अगर वहां पे भेज दिया, तो हम्म। आप किस तरह की यू नो इमोशंस या फीलिंग्स आपके ऊपर बीतेंगी, और उसका किस तरह से आप उसको डील कर पाओगे उस बहुत ही वल्नरेबल एज में, यू नो। एब्सोल्युटली। या तो अविनाश, हाउ वाज योर चाइल्डहुड व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? अभी आपने जिक्र किया कि आप एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हैं, वहां से रुपहले पर्दे तक का सफर है। अरे हाँ, मतलब मैं वैसे शोलापुर में जन्मा था। जी। उसके बाद मैं कोंकण में थोड़े 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 साल मेरे वहां पे बीते। और फिर उसके बाद मैं पूना के पास एक तलेगांव करके जगह है बहुत छोटी सी, तो वहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और उसके बाद मतलब क्या होता था कि बहुत छोटा था तभी से मुझे मेरे पापा जो है वो फिल्में दिखाने लेके जाया करते थे हर हफ्ते। एटलीस्ट 2 फिल्में सिनेमा घर में जाके हम लोग देखते थे। ठीक। और अगर कल एग्जाम भी होती थी तो मुझे पापा बोलते थे कि कल एग्जाम है, पेपर है, तो आज कैसे चलेंगे फिल्म देखने। तो मैं बोलता हम्म। था कि नहीं, मुझे देखनी है। वो बोलते थे कि अगर फेल फेल नहीं होगा तो फिर मैं तुझे लेके जाऊंगा। ही वॉज नॉट लाइक, ही डिडंट आस्क मी नंबर्स वगैरह, सो ही वॉज नॉट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ही डिडंट केयर फॉर नंबर्स। इट वॉज लाइक कि पढ़ो, जहां तक तुम्हारा मन है वहां तक पढ़ो। कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया किसी चीज पे। और दैट्स हाँ, तो फिल्में दिखाते थे। और मेरे ख्याल से जब मैं 8 9 स्टैंडर्ड में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर कुछ कहीं कुछ होता है तो वहां हम्म। पे मैं पढ़ना चाहूंगा। और फिर फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में, एफटीए के बारे में बहुत पहले मुझे पता चला। एंड इन माय 8th स्टैंडर्ड आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांट टू स्टडी इन फिल्म स्कूल, एफटीआई। इंटरेस्टिंग। सो आपको याद है आपका पहली बार जब आपने शायद मोबाइल कैमरा उठाया हो या कुछ रिकॉर्ड किया हो? डू यू रिमेम्बर योर ऑफ कोर्स आई फर्स्ट फिल्म? of course I remember, because like see, I studied photography, and बहुत सारे मैरिजेस और मैरिज वीडियोस और बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत कुछ शूट किया है मैंने, मतलब। हाँ। और वो भी मतलब 15 16 साल की उम्र का था तब से मैं करते आया हूँ। एंड ओके। फोटोग्राफ्स निकालता था और गार्डन में जाके फोटो खींचता था लोगों की, हाँ। वहां से आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। जी। एंड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, लाइक वट एवर मनी आई कुड, जो भी जमा होता था उससे कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाना, या फिर फिल्में देखना, या फिर और तो वैसे किताबें खरीदना, वो सारी चीजें चलती रहती थी। अच्छा, एक डायरेक्टर इज लाइक अ कैप्टन ऑफ अ शिप, और कैप्टन के लिए बहुत जरूरी होता है क्रू। तो वो कौन से मेंबर्स हैं? आप चाहे तो उनको शाउट आउट भी दे सकते हैं इंटरव्यू में, एंड हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप दें। तो वो कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो एकदम एसेंशियल रोल प्ले करते हैं अविनाश अरुण के प्लेइंग 11 में? सी यहाँ पे तो मतलब इट्स लाइक बहुत ही अच्छी टीम रही है इस शो पे। मतलब मैं बहुत ही राइट फ्रॉम आवर प्रोड्यूसर्स, लाइक बीबीसी इंडिया की जो टीम है सारी, मतलब समीर गुप्ते एंड अमन एंड दीपाली, एंड apart from like producers side, I feel like my writers ईशानी, निशांत एंड शोएब, they've done excellent job। क्योंकि ये दुनिया जो मैंने सिर्फ देखी थी,
जी विजुअली देखी थी, मैंने महसूस की थी वहां पे कुछ एक हफ्ते बिता के शूटिंग के दौरान। ये बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुझे बोर्डिंग स्कूल में किस तरह की जिंदगियां होती है, या फिर क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से क्या हाउसेज होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स हैरी पॉटर जैसी फिल्म देख के आपको समझ में आता है कि क्या किस तरह का एक बोर्डिंग का एक, लेकिन वो एक वेस्टर्नाइज वर्जन है। लेकिन इंडियन सॉर्ट ऑफ लाइक एक एलीट स्कूल का एक बोर्डिंग्स का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये मुझे इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। बिल्कुल। तो इन राइटर्स ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल्ड स्टडी करके, रिसर्च करके, मैं भी गया था रिसर्च में, मैं भी हिस्सा था, और हमने काफी एक इसीलिए साल भर लगा वो कहानी जीने में। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कोई भी कहानी बोलने से पहले अगर उसका सबकॉन्शियस अगर आपके दिमाग में फॉर्म नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि कॉन्शियस आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, चीजें आप देख रहे हो, लेकिन उसके प्रति मुझे लगता है कि वो अंदर जहन में उतरने के लिए एक टाइम लगता है। और हम्म जैसे ही वो जहन में उतर जाए, उसके बाद वो बहुत नेचुरली आपके थ्रू फ्लो होना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल। इसीलिए उतना टाइम किसी भी कहानी पे या फिर किसी भी स्टोरी पे लेना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जब वो कहानी आप पूरी तरह से अंदर से जी लो, जब हम्म वो और क्योंकि क्योंकि जो एक्टर्स आते हैं, जो मेनली एक्टर्स आते हैं, वो बहुत लास्ट के स्टेज पे आते हैं, बहुत बहुत बार। तो जी उनको आपको उनको गाइड करने के लिए वो जिंदगी और वो सारा जो माहौल है, एम्बियंस है, वो मेरे ख्याल से आपके अनकॉन्शियस में अगर उतर जाए, आपके सबकॉन्शियस में उतर जाए, उसके लिए वो टाइम देना मेकर्स को बहुत इंपॉर्टेंट, राइटर्स को और मेकर्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ शायद। You know, और अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो एडिटर है मोनिशा बलदावा, बहुत ही, जी। आई आई नो हर थ्रू लाइक फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट डेज। फिर मोहनदास वीपी जो साउंड डिजाइनर है, वो भी मेरे एफटीआई के ही सीनियर है, उन्होंने मेरी पहली फिल्म किल्ला साउंड डिजाइन किया था, इट वाज अ मराठी फिल्म। फिर यू नो और एक्टर्स तो मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतने प्यारे बच्चे, और ऑफ कोर्स ऑल द लाइक कास्ट इज लाइक आई एम वेरी लकी टू हैव सच लाइक दिस कास्ट। अच्छा, जब सीनियर्स को डायरेक्ट करते हैं और जब हम्म बच्चों को डायरेक्ट करते हैं, अप्रोच सेम हम्म रहता है? और इजी कितनी बार होता है? इजी, बच्चे इजी होते हैं अच्छा। मुझे लगता है, क्योंकि इजी इसीलिए होते हैं कि कोई मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ईगो नहीं होता है, हम्म बहुत बहुत और मैं कभी उनको बच्चे नहीं समझता हूँ मैं किसी भी तरह से, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे याद है, मैं जब बच्चा था तो मुझे कोई अगर बच्चे की तरह ट्रीट करे मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगता था कि ठीक, रुको, मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर दिखाऊंगा मैं, हाँ, आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हो मुझे। तो मुझे वो था, और इसीलिए मैं किसी भी बच्चे को मैं बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि उसको अपना दोस्त बना के, और बहुत रिस्पेक्ट दे के, जब आप उनसे बात करते हैं, तो एक बहुत एक अच्छी सी मैच्योरिटी उनमें से झलकना शुरू हो जाती है, आई फील। बिल्कुल। और जहाँ तक सीजन अडल्ट एक्टर्स की बात है, मुझे लगता है कि वही कि हर हर कोई इंसान कहाँ से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब होता क्या है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, और जो अगर एक्टर्स बिजी है तो जंपिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, हर किरदार में अपने आप को डालते डालते, हर नई टीम के साथ इंटरेक्ट करते करते, एक अलग एनर्जी लोगों में आ जाती है, लाइक यू आर अ मीडियम। तो बेसिकली उनसे मिलके उनको जानो, आपको मतलब उनको आपको जानने में मदद करो, और जब वो आप एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हो, एक दूसरे के साथ एक कॉमन एम्पैथी पे आ जाते हो, तो आई गेस काम करना बहुत आसान हो जाता है। इंटरेस्टिंग। तो अविनाश, आपके पर्सनल इंस्पिरेशंस हैं? मतलब कोई ऐसे फिल्म मेकर जिनकी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब मैं मतलब इंडियन और इंटरनेशनल दोनों फिल्म्स है, बट लेकिन ऑफ कोर्स मतलब बड़े बड़े जायंट्स तो है ही, लाइक सत्यजीत रे, और यू नो गुरदत्त साहब, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, और मतलब मेरे जो मेंटर है उमेश कुलकर्णी, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, उन्होंने मराठी फिल्में बनाई हैं कुछ। और फिर वर्ल्ड ओवर तो फिर मतलब बहुत सारे मेकर्स हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब यूरोपियन फिल्म मेकर्स है, और फिर अमेरिकन फिल्म मेकर्स है, पॉल थॉमस एंडरसन, डेविड लिंच, फिर डेविड फिंचर, यू नो और अगर यूरोपियन फिल्म मेकर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स किस्लॉफ किस्लॉवस्की इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर, बर्गमन एंड किस्लॉवस्की, आई वुड से। इंटरेस्टिंग।
तो वन फाइनल क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि जैसे आपने जिन भी फिल्म मेकर्स का नाम लिया, इनका बहुत ही डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है। अकीरा कुरोसावा को इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं और उससे इमोशंस कैसे दिखाते हैं। कोई रो रहा है तो बारिश हो रही है, लड़ाई हो रही है तो बिजली कड़क रही है। तो ऐसे करके और भी जितने भी फिल्म मेकर्स हैं और पहले थे, सबका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है। तो अविनाश, क्या बैक ऑफ द माइंड कहीं आपके भी चल रहा होता है कि यार डाउन द लाइन मेरा भी एक अविनाश अरुण स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग हो? ऐसा मतलब ऐसा कॉन्शियसली नहीं होता है, जैसे मैंने कहा कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे अगर होता है तभी वो हो जाता है। हम्म। उसको ये सारी चीजों को आप कॉन्शियस रख के नहीं चल सकते, क्योंकि जो संस्कार है ये सारा आपकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने, तो आप देखते हो फिल्में, आप इमेजिन करते हो, आप किसी से प्रेरित होते हो, कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट ओके आई एम टच्ड बाय समथिंग, what is there, like when you see a film or listen to music, what जी। exactly happens? It's the energy, is the vibe, it's is the emotion that touches you, you know हम्म। and हम्म। अब वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके अंदर भी वो कहीं मौजूद है, और इसीलिए वो अगर सामने आपके दिखता है, वो आपका इमोशन उस इमोशन से कनेक्ट हो जाता है और वहां पे एक बॉन्ड बनता है आपका। तो मतलब मैं इस नॉन ड्युअलिटी को मैं सचमुच में मानता हूँ, इट्स लाइक ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं है किसी चीजों में, इट्स लाइक वॉट एवर। ऑफ कोर्स मतलब ये सारी इंस्पिरेशंस आपकी पार्ट है, और मैं ये बहुत ऐसा लगता है कि यस, लाइक यू ऑल्सो क्रिएट that kind of a name or this or that, but more than that I feel it's like the way you feel, whatever your expression, if you're able to like convey it, transform it into हम्म। something, जी। any kind of like work, piece of work, and when that work resonates with people, more and more number of people, you know uh, that is where that bond gets developed, and उससे ज्यादा मुझे लगता है कि the style and ये और वो लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट, अगर मैं खुद को मैं आर्टिस्ट में नहीं बुलाना चाहूंगा, मुझे लगता है कि मैं अपना काम करता हूँ, जैसे हम्म। बहुत सारे लोग, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। मैं हम्म। उस तरह का काम, अगर कुछ लोग अगर सिर्फ वो काम देखने से अगर आपको आर्टिस्ट बुलाते हैं, तो ये उनका बड़प्पन है, आपका नहीं, मुझे लगता Wow. है। या That's really, really, really humble thought. And अविनाश, स्कूल ऑफ लाइज कहाँ देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं? स्कूल ऑफ लाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और हर किसी को कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए, बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत सारी चीजें हैं, और हर कोई इस तरह के इमोशंस कहीं ना कहीं आपने आपकी जिंदगी में फील किए हो। ये हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 2 जून को रिलीज हो रही है, and 2 June, please, and I'm very sure, like, please give it some time, और मुझे लगता है कि you'll be rewarded definitely। ऑलराइट। आई थिंक हमारी ऑडियंस जरूर जाएगी, देखेगी देखेगी 2 जून को स्कूल ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच अविनाश अरुण, अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क विच यू कंटिन्यू टू Thank you, डू, एंड वी thank विश you, यू thank you, ऑल द बेस्ट। thank ऑलराइट, इट्स अ रैप। कैसे you। करते हैं Yeah, शूट जब खत्म होता है? शेड्यूल pack up।